राजनीति के पंडितों की निगाह इस समय महाराष्ट्र की सियासत पर है। उत्तर भारत के क्षेत्रीय भाषा में मराठा राजनीति के गाक कहे जाने वाले शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सुले भी इसको लेकर संवेदनशील है। इस संवेदनशीलता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जब मुख्यमंत्री के तौर पर एकनाथ शिंदे की नाम की घोषणा देवेंद्र फडणवीस द्वारा की गई तो शरद पवार ने शिंदे को बधाई व शुभकामना देने में कोई देरी नहीं की, जबकि इससे पहले सहयोगी दल शिवसेना के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की सरकार बचाने के लिए पवार ने अपने स्तर से एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। ऐसे में क्या पवार व उनकी बेटी सुप्रिया सुले को ये पता था कि आगे क्या होने वाला है? भाजपा और एकनाथ शिंदे की टीम दो रणनीति पर सहमत थी। पहली ये कि एकनाथ शिंदे जब मुंबई से वापस आए तो उससे पहले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे दें। इसके बाद सियासत पर नियंत्रण के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, जबकि शरद पवार ये चाहते थे कि उद्धव ठाकरे आखिरी दम तक राजनीतिक परिस्थितियों का सामना करें। शिवसेना के एक बड़े नेता ने यह भी बताया कि राजनीति में बढ़ रहे इस छिछालेदार में उद्धव ठाकरे नहीं पड़ना चाहते थे। वे पहले भी इस्तीफा देने की पेशकश कर चुके थे और 29 जून को देर रात उन्होंने ऐसा ही किया। सत्ता में एकनाथ शिंदे की सरकार आ गई और भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस राष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बन गए। इस सरकार को सोमवार को महाराष्ट्र की विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने हैं, यानी आज दिल्ली से भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा यानी जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री अमित शाह हर राजनीतिक घटनाक्रम पर बारीक निगाह रखे हुए हैं। इसके अलावा दो मंत्री और सक्रिय हैं, वो है नितिन गडकरी और पीयूष गोयल। नितिन गडकरी खबर ले रहे हैं कि पीयूष गोयल भावी सरकार की रूपरेखा को लेकर उत्साहित है या नहीं। एक खेमा भाजपा नेताओं का भी है, जो अभी भी देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री की बजाय उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की इस बात को पचा नहीं पा रहा है। अब इन सबके बीच एक सवाल ये खड़ा होता है कि शरद पवार की असल चिंता है क्या? कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, भाजपा और महाराष्ट्र की राजनीति के करीब 1.5 दर्जन जानकारों से चर्चा में निकाल कर ये आ रहा है कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच में अब पार्टी पर अधिकार की लड़ाई हो रही है। संवैधानिक मामलों के जानकार वकील उज्जवल निकम कहते हैं कि महाराष्ट्र की सत्ता एकनाथ शिंदे के पास है और शिवसेना उद्धव ठाकरे के पास। शिवसेना के संविधान के अनुसार उसका अध्यक्ष आजीवन होगा। इस तरह से संवैधानिक रूप से उद्धव ठाकरे मजबूत स्थिति में है। बाकी कानूनी लड़ाई नेता कार्यकर्ता का समर्थन और चुनाव आयोग तय करेगा। इसके बारे में भाजपा के नेता कहते हैं कि ये बात की बात है, अब तो भाजपा के हिंदुत्व की जीत हुई। महाराष्ट्र में अब उद्धव ठाकरे और उनकी शिवसेना को अपनी चिंता करनी चाहिए। उद्धव की सेना के कमांडर कहते हैं कि चिंता की कोई बात नहीं है। जब मन से प्रमुख राज ठाकरे खुद को नहीं सेट कर पाए तो एकनाथ शिंदे के लिए भी ये आसान नहीं है। और तो और आगे ये भी कहते हैं कि असली लड़ाई तो एनसीपी प्रमुख शरद पवार के साथ है। महाराष्ट्र के कांग्रेस अध्यक्ष नाना पाटोले ताजा हालत पर नजर बनाए रखे हैं। उन्हें भी राजनीतिक उथल पुथल होने का एहसास हो गया था। दरअसल मराठा राजनीति में शरद पवार का कद और राजनीतिक पकड़ तथा उनका दाव भाजपा नेताओं के निशाने पर है। 2019 में भाजपा शिवसेना की सरकार ना बनाने की एक बड़ी वजह शरद पवार ही थे। उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद का प्रस्ताव और कांग्रेस को मना लेने का वचन पवार दे आए थे। उन्होंने ही सोनिया गांधी से सीधे बात की और रास्ता बनाया। सरकार बनाने के ऐन पहले उनके भतीजे अजीत पवार ने भाजपा के नेता देवेंद्र फडणवीस के साथ जुड़कर उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली थी। इसके बावजूद शरद पवार ने ही इस बाजी को भी पलट दिया था। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।